हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में मैं अपना जो हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे उसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करूँगी, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द इकोनॉमिक टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड अबाउट द पीपीसी एंड इट्स रिलेशनशिप विद द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज वेल एज विद द वेरियस सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो अब अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि इकोनॉमी क्या है, तो इकोनॉमी एक तरीके का सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, वो रोल प्ले करती हैं किस चीज़ में? प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी में। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स हमने इसमें देखे कि इकोनॉमी एक सिस्टम है। उस सिस्टम में सिस्टम का कौन पार्ट है? ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पर? सोसाइटी को। ठीक है, तो अगर अब हम इकोनॉमी के फीचर्स की बात करें तो ये डिटरमाइन करती है कि रिसोर्सेज को हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटीज़। ठीक है, ये डिटरमाइन करती है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेड करना है और कौन से को नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इकोनॉमी। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, लेकिन उस स्लाइड पर मूव ऑन करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। अब 3 टाइप की इकोनॉमीज़ आ जाती है। पहली है मार्केट और कैपिटलिस्टिक, नेक्स्ट है प्लान एंड सेंट्रली प्लान, या हम इसको सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं, और थर्ड आ जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप ये ध्यान रखिएगा, कैपिटलिस्टिक मतलब कैपिटल से रिलेटेड होती है, सोशलिस्टिक या जो प्लान है वो सोसाइटी से रिलेटेड होती है। ठीक है, और सोसाइटी का वेलफेयर मैक्सिमम कौन चाहता है? गवर्नमेंट चाहती है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं मार्केट या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की। तो जैसे हमारी कंट्रीज़ हो गई यूएस, ठीक है, तो ये बेसिकली ये वाली इकोनॉमी फॉलो करती है। इसमें क्या होता है, किसका पूरा रोल होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का ही रोल होता है। ठीक है, मतलब जो भी इकोनॉमी है उसको कौन गवर्न करता है? इंडिविजुअल्स या प्राइवेट ओनर्स गवर्न करते हैं। इसलिए इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोशलिस्टिक प्लान या सेंट्रली प्लान। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें किसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सोसाइटी वेलफेयर। वो कौन करती है? गवर्नमेंट। तो इसमें पूरा रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। जैसे इकोनॉमीज़ हो गई क्यूबा की इकोनॉमी, वो ये सोशलिस्टिक पैटर्न फॉलो करती हैं। ठीक है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। और जहाँ पर जो भी चीज़ें रूल्ड होती हैं, मतलब पूरी जो इकोनॉमी है वो किसको फॉलो करती है? सिर्फ गवर्नमेंट को फॉलो करती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की इकोनॉमी आ जाती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एज वेल एज सोशलिस्टिक इकोनॉमी का। ठीक है, जैसे कि हमारी इंडियन सोसाइटी की इकोनॉमी है, ठीक है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे प्राइवेट ओनर्स भी हैं और गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट सब टॉपिक की बात करेंगे जो है अबाउट द पीपीसी, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व क्या होता है, तो ये वो कर्व होता है जो हमको ये बताता है कि जो हम 2 कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करेंगे उसका हमको क्या कॉम्बिनेशन लेना है, ताकि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की, मतलब स्केर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, उसको हम इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो ये क्या शो करता है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेट्स, मतलब एक्स और वाई। जैसे कि गवर्नमेंट जो है उसको जो स्टील है वो यूटेंसिल्स के लिए भी यूज़ करनी है, और वो स्टील उसको फॉर एग्जांपल वेपन्स के लिए भी यूज़ करनी है। ठीक है, अब वो ऐसा क्या कॉम्बिनेशन ले, ठीक है, उस स्टील का कि वो गन्स भी वो यूटेंसिल्स भी प्रोड्यूस कर ले और वो वेपन्स भी प्रोड्यूस कर ले। तो वो हमें कौन बताता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है। इसमें 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो रिसोर्सेज एज वेल एज टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो हमारा कर्व है वो या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है या राइटवर्ड शिफ्ट होता है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है जो रिसोर्सेज है और जो टेक्नोलॉजी है वो डिग्रेड हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है, वो कम हो रही है, अप टू द मार्क वो यूज़ नहीं हो रही है। ठीक है, और राइट हैंड साइड अगर हमारा कर्व जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अच्छी तरीके से यूज़ हो रहे हैं, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे लेबर है, लैंड है, हम उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी है उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं, वो भी हमारी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो
ये क्या है, एक तरीके का कॉम्बिनेशन है जो बताता है कि दो गुड्स की क्या कॉम्बिनेशन हमें रखनी है ताकि जो स्केर्स रिसोर्सेज है उसको हम अच्छी तरीके से यूज़ कर पाए। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है जो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है, ये एक रेशियो है जो क्या स्पेसिफाई करता है कि एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए ऑफ दैट गुड जो दूसरा गुड है, मतलब अगर हमको वाई गुड की एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो एक्स का हमको कितना सेक्रीफाइस करना है। मतलब कि अगर हमको वेपन्स का प्रोडक्शन करना है तो हमको स्टील की कितनी यूनिट्स सेक्रीफाइस करनी है। ठीक है, और यही सेक्रीफाइस कॉस्ट हमारी क्या हो जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, मार्जिनल का क्या मतलब होता है, एडिशनल। ठीक है, तो मतलब हमको एक एडिशनल यूनिट एक्स कमोडिटी की बनाने के लिए वाई की कितनी यूनिट्स हमें सेक्रीफाइस करनी है, ये हमारा आ जाता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या रिलेशनशिप है पीपीसी और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, कि अगर हमारा एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज होता है तो हमारा पीपीएफ क्या हो जाता है, कॉनकेव हो जाता है, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व। ठीक है, अगर एमओसी हमारा कांस्टेंट रहता है तो वो हमारी पीपीएफ हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अगर एमओसी हमारा डिक्रीज होता है तो पीपीएफ हमारा कॉन्वेक्स हो जाता है। ठीक है, और यही हमारे फीचर्स हो जाते हैं पीपीसी या पीपीएफ के, कि पहला क्या हो जाता है कि ये कॉनकेव होता है। क्यों, क्योंकि एमओसी बढ़ रहा है, और एमओसी कब बढ़ता है, जब हमारे रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होती है वो हमारे बढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है पीपीएफ। क्यों, क्योंकि तब एमओसी कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है एमओसी डिक्रीज होता है, तब हमारा पीपीएफ कॉन्वेक्स हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हम रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल डिग्रेड हो रही है और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उसको इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब पार्ट की, जो है रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। 3 तरीके की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। ठीक है, अब जो पीपीसी है उससे हमारी 5 प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड फुल यूटिलाइजेशन, ताकि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो है इकोनॉमिक एफिशिएंसी और इकोनॉमिक ग्रोथ की। ठीक है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि ये हमको ये नहीं बताता है कि फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, हमको ये नहीं बताता है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स शो होते हैं कर्व पे, ठीक है, वो हमको क्या क्या बताते हैं कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है, वेपन्स प्रोड्यूस करने हैं या उस स्टील से हमें तो यूटेंसिल्स प्रोड्यूस करने हैं, कितने प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करने हैं, ताकि और कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ और एफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट दी पीपीसी एंड इट्स रिलेशनशिप बिटवीन दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और पीपीसी से रिलेटेड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए विद एग्जांपल तो उसके बारे में मैं अपनी एक वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू गाइस लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ देन शेयर इट, कमेंट इट, कोई भी क्वेरी है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।